भगवद गीता के पिछले लेख में आपने देखा कि कर्मयोग और कर्म संन्यास को भिन्न नहीं समझना चाहिए। दरअसल ये दोनों मार्ग आपको श्री भगवान के करीब ले जाने की ताकत रखते हैं। यत्साख्य प्राप्यते स्थान न तद्योगैरपि गम्यते एकम सायं च योग च यह पश्यति स पश्यति। अध्याय 5 श्लोक 5। यत् क्या साख्य कर्म संन्यास के अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्थानम स्थान तत्व योगः भक्ति युक्त कर्म द्वारा अपि भी गम्यते प्राप्त करता है। एकम एक सांख्यम कर्म का त्यागः च तथा योगम कर्मयोगः च तथा यह जो पश्यति देखता है स वह पश्यति वास्तव में देखता है। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्मयोग को एक समान देखते हैं वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण पिछले श्लोक की बात को ही आगे लेकर जाते हैं। वो समझाते हैं कि कर्म संन्यास के द्वारा जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसे कर्मयोगी भी प्राप्त कर सकता है। आमतौर पर कई लोगों को इस बात का मोह हो जाता है कि कर्मयोगी चूंकि इस संसार के कर्मों के प्रति जुड़ा रहता है इसलिए उसका आध्यात्मिक अनुभव कर्म संन्यासी से कम होता होगा। लेकिन श्री कृष्ण इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि दोनों को समान भक्ति प्राप्त होती है और जो दोनों को एक देखने की चेष्टा करता है वही संसार की सभी वस्तुओं को यथावत देख पाएगा। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्य न चिरेणाधिगच्छति। अर्थ भक्तियुक्त होकर कर्म किए बिना पुनर्तः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्मयोग में संलग्न रहते हैं वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। व्याख्या इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि व्यक्ति को सीधे ही कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे धीरे दो अभ्यास के द्वारा सांसारिक मोह क्रोध और अपनी कामनाओं को नष्ट करना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने मन को शुद्ध और पवित्र नहीं करेगा तब तक वो भक्तियुक्त कर्म यानी कि कर्मयोग में संलग्न नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति कर्मयोग के इस ज्ञान को समझ जाता है फिर उनके लिए ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। एक व्यक्ति चाहे कितना ही जंगल में रहे और स्वयं को सिद्ध ज्ञानी समझे लेकिन उसके ज्ञान की परीक्षा तो तभी होगी जब वो संसार के कर्म को करेगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।